साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ कर लेते हैं। इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। मोहम्मद अली शाह, जिस तरह से इजराइल में सरकार को लेकर आप देख रहे होंगे किस तरह का टसल चल रहा है, ऐसे में क्या वजह रही जो कि सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं वो खिलाफ हो गई हैं? हालांकि पहले भी कई बार कोशिश की गई है लेकिन कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर से इसको उछाला जा रहा है। देखिए, मेन दुनिया में हर कोई इंसान जो है, चाहे किसी भी क्षेत्र, मजहब, रिलीजन, रीजन, देश से आता हो, वो उसका सबसे पहले आता है मानवता, ह्यूमैनिटी। तो बहुत लोग हैं जो ह्यूमैनिटी का पक्ष रखते हैं, बहुत लोग हैं जो देखते हैं कि भाई जो गलत हो रहा है उनको बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो इंसानियत का पक्ष रखते हैं। हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को, 2 साल पहले, कोई बहुत ही गलत दर्दनाक बात निकली। वो सब कोई इसका सहयोग नहीं करेगा। वो दहशतगर्दी घटना थी, वो आतंकी घटना थी। इजराइल, नेतन्याहू सत्ता में नहीं होते। अगर ये 7 अक्टूबर की घटना नहीं होती तो फिर वो इलेक्शन पक्का 100% हार जाते। उनकी बहुत अनपॉपुलैरिटी थी और उनके ऊपर बहुत करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए हैं। तो अगर ये उनके लिए तो ये ब्लेसिंग डिस्गाइज हो गई। अगर देखिए तो ये जो घटना हुई 7 अक्टूबर की और उसके बाद फिर जो पलटवार हुआ इजराइल की तरफ से, और नेतन्याहू को भी डर है कि अगर ये जंग रुक जाती है तो इसमें जाएंगे, वो तो कोई शक की बात है ही नहीं, लेकिन उनको कहीं जेल ना हो जाए। तो अमेरिका ने भी ये बात बोली है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नेतन्याहू इस जंग को लंबा खींच रहे हैं। तो इंसानियत का पक्ष सब रखेंगे लोग। जो आपके दोस्त भी थे, मतलब वो भी, देखिए, इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मगर अगर असली दोस्त है तो आपका फर्ज बनता है दोस्त होने के नाते जो गलत कर रहे हैं वो बताएं, आईना दिखाएं दोस्त को। ये नहीं है कि दोस्त है तो अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर ड्रग्स करेगा तो मैं उसको बढ़ावा दूंगा कि ड्रग्स करो, अच्छी बात है, और करो, शाबाश, मैं तो उसको रोकूंगा। दोस्त होने के नाते मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, ड्रग्स तो बहुत बुरी चीज है। मैं दोस्त हूं, अच्छा दोस्त हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं दिल रिश्ता है तुम्हारे से, इसलिए मैं कह रहा हूं तुमको ये बात सरासर गलत है। दोस्त वो बोलेगा, वो होता है असल दोस्त। अगर मैं बोलूं कि नहीं 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 तुम आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, और मैं दिल में मानूं और बाकी मेजर मोहम्मद अली शाह, इजराइल में संसद भंग करने का बिल पेश हो गया है, तो क्या ऐसे में आपको लग रहा है कि जो नेतन्याहू हैं उनकी सरकार को फर्क पड़ेगा? हालांकि पहले भी इस तरह की कोशिश देखने को मिली है, लेकिन तजवीज पेश हो गई है मजहबी स्टूडेंट्स को मिलिट्री सर्विस से परमानेंट छूट देने वाला कानून पास नहीं हुआ, तो ऐसे में इसकी मुखालफत हो रही है, संसद भंग करने की तजवीज दी गई है। इस पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर आपका क्या कहना है? बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है आपका। देखिए, जी हाँ, फर्क कहां तक पड़ेगा बताऊं मैं आपको। फर्क पड़ेगा केवल कि एक प्रेशर उनके ऊपर आएगा जरूर, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। जैसे कि अगर फर्ज कर लिए कोई इनोसेंट आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा वो इनोसेंट है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, कोई इनोसेंट आदमी है, अगर उसके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है या कोर्ट केस हो जाता है या कुछ, तो वो अननेसेसरी हैरेसमेंट होगा, कराएगा कुछ नहीं ना। उस आदमी को, उस शख्स को जो इनोसेंट है, उसको जेल होगी ना, उसको मतलब मुकदमा ही एक प्रेशर, एक हैरेसमेंट होगी। बस ठीक उसी तरीके से प्रेशर जरूर होएगा, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस जरूर होगी, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ गया, क्योंकि पहले भी ऐसा है, संसद भंग करने की मांग हुई है और ऐसी चीजें निकली हैं इजराइल की। लेकिन देखिए, इजराइल को बनाने वाला कौन है? अमेरिका है। अमेरिका का सहयोग मिला को इजराइल को, इसलिए इजराइल इतना आगे जा चुका। लेकिन अब ये बात आ गई है कि नेतन्याहू अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो जैसे कि पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान को बनाने वाला जनरल बाजवा मिलिट्री बनाई, इमरान खान ने बोला कि भाई मैं मिलिट्री की बात नहीं सुनूंगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इमरान खान को जेल हुई, तो जाना पड़ा। तो जो आपको बनाता है, आप उसको उसके शुक्रगुजार नहीं हो सकते, आप उसका शुक्रगुजार करना पड़ता है, आपको ग्रेटिट्यूड रखना पड़ता है जो आपको बनाता है। तो अमेरिका की ब्लेसिंग्स हैं इजराइल पे,
तो वो ब्लेसिंग बरकरार रखें, क्योंकि इजराइल को खड़ा करने वाला कौन है? अमेरिका के बहुत सहयोग से। हाँ, इजरायलियों में भी वो काबिलियत थी, सी बात नहीं है। दोनों का मैच हुआ, दोनों का मैच कंबाइन हुआ तो ये हुआ। अब अगर इजराइल में संसद भंग होती है और नेतन्याहू, जाहिर सी बात है फिर नेतन्याहू सत्ता में नहीं होंगे फिर। और क्या नेतन्याहू ऐसा होने देंगे? जो आदमी जो अमेरिका की बात नहीं सुन रहा था, जो दुनिया के प्रेशर में नहीं आया, जो दुनिया की पैरवी, इजराइल चाहे कतर हो चाहे मिस्र हो, उनकी बातें नहीं सुनी, अपनी करी, जो मैं करूंगा जो करूंगा। पहले जब रूस और यूक्रेन का जंग था तो हमने कहा प्रेसिडेंट पुतिन किसी की बात नहीं सुन रहे, वो बस यूक्रेन पे हमले करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अल्टीमेटली थोड़ा वो हल्का हल्का न्यूट्रलाइज ऑफ तो हुए प्रेसिडेंट पुतिन, भला ही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुए, कुछ भी हुआ। अब नेतन्याहू किसी की बात नहीं सुन रहे थे। जब संसद भंग करने की बात आई तो हाँ, प्रेशर उनके ऊपर जरूर पड़ेगा जी। शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है नेतन्याहू की, वो इसको सही तरीके से और बड़े आराम से इसको हैंडल कर लेगी, क्योंकि कई सरकारों ने कोशिश की लेकिन इस बिल को पेश नहीं करवा पाई। जब से 2017 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने वहां की इसको असंवैधानिक भी करार दिया था। थ्रू नहीं होगा बिल, इसमें तो कोई शक की बात मुझे लग नहीं रहा कि शायद वो बिल थ्रू होगा। और कई सरकारों ने पहले भी कई पार्टियों ने कोशिश करी है, लेकिन हो नहीं पाया कुछ भी। देखिए नतीजा कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन प्रेशर में जरूर आएंगे। क्योंकि वो प्रेशर में आएंगे, जब प्रेशर में आ जाता है इंसान तो उसका रवैया बदल जाता है थोड़ा बहुत। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रेशर में आने के बाद कुछ तब्दीली आए उस वजह से, क्योंकि वो प्रेशर में आए हैं। इसलिए नहीं क्योंकि बिल पेश हुआ है और सत्ता हट जाएगी और ये वो और सरकार ना ना, इसलिए नहीं, क्योंकि वो प्रेशर में आए। प्रेशर में आने के बाद इंसान का रवैया थोड़ा बदल जाता है। तो फिर ये डेफिनेटली एक इसमें एक, क्योंकि हर साम दाम दंड भेद हर चीज करके देखी लोगों ने कि भाई किसी तरीके से हमले रुक जाए, लेकिन वहां पे हमले तबातोड़ अब तक हो रहे हैं, अब तक लोग मर रहे हैं। और जो लोग इंसानियत का पक्ष रखते हैं, चाहे देखिए एक सरकार सत्ता में होती है और एक ऑपोजिशन पार्टी हर जगह पे होती है। हर कोई चाहेगा कि भाई जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं हम भी इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो वो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आपको आपकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो बात ना बैठे वहां पर, तो नेतन्याहू का रवैया थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट स्टैंड हो सकता है, प्रेशर की वजह से, और कोई वजह नहीं। बिल्कुल।